my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss exercise 2.4 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे भी आपको फैक्टराइज करना है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मेक श्योर कि इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक लगा दिया है। जिसने अभी वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल पर जाके उसे चेकआउट कर सकता है। अब देखो इसमें हमारे पास 4 पार्ट लिए गए हैं। ठीक है, ये चारों पार्ट को हमें सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में ओनली हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 क्या कह रहा है। हमारा पहला पार्ट है, पहले पार्ट को हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं फैक्टराइज करने से कि ये इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा क्यूबिक, और जब क्यूबिक होता है तो वहां पर हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज नहीं होता है। वो सिर्फ डिग्री जब 2 होती है क्वाड्रेटिक तभी हमारा यूज होता है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कांस्टेंट देखा, इस कांस्टेंट का अगर हम देखें, इसको फैक्टराइज करें तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। इसके 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। अब इसमें जो है ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, बारी बारी से करके देखेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे जब वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये इक्वेशन 0 हो जाती है तो वही इसका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x क्यूब है तो हमने x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 1 क्यूब -2, 1 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 1 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करा, 1 का क्यूब 1 आया, -2 आया, -1 आया, +2 आया। ठीक है, तो ये हमारा माइनस और प्लस कैंसिल, ये माइनस और प्लस कैंसिल, तो ये हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है 1 इसका फैक्टर हो सकता है। अब इसका फैक्टर हमने x -1 ले लिया। अब x -1 कैसे आपने ले लिया, यहाँ तो वैल्यू 1 पुट करी थी। देखो ऐसे ही करते थे ना हम लोग, जब जीरोस निकालते थे तो ये x -1 है तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो x = 1 होता था ना। तो यही हमारा फैक्टर है। ठीक है, अब ये वाली बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग डिवीजन करेंगे। देखो लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है x क्यूब आ जाए। अगर x स्क्वायर का यहाँ से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो x क्यूब आएगा, यस, और इसका मल्टीप्लाई फिर से 1 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर पर किसका आएगा, माइनस का। तो ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ साइन अपोजिट कर देंगे, x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -2 में से 1x स्क्वायर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। एंड देन ये हम लोग इसे ही नीचे लिख लेंगे जैसे नॉर्मली रूल के हिसाब से लिखते हैं। अब अगेन यहाँ पे किससे करेंगे, x स्क्वायर लाने के लिए x से करेंगे। ठीक है, लेकिन कौन से x से करेंगे, -x से करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का x स्क्वायर, और इस x का फिर इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का x। ठीक है, अब यहाँ पे साइन अपोजिट करेंगे इस तरीके से, ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x, और ये नीचे ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पर हम लोग -2 से देखेंगे तो -2 का इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आ जाएगा, और इसका इसमें -2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2। अब इसको माइनस ऐसे कर दोगे तो ये कटेगा और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो देखो हमारा क्या निकल कर आ गया है, हमारा ये आंसर निकला। फैक्टर हमारा ये था जिससे डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, हमने ये पढ़ा हुआ था, नाउ डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो डिविडेंड क्या है, किससे डिवाइड हुआ है, तो जो हमारी इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो मेन इक्वेशन क्या है हमारी, दिस वन। ठीक है, इसको ना भी लिखेंगे, अगर इसको यहां नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मेन तो हमारा डिवीजन है। डिवीजन किससे हुआ है, x -1 से हुआ था ना। और हमारा जो क्वेश्चंस क्या आया है, ये इनटू का साइन मैंने बनाया है। ठीक है, हमारा क्या आया है, ये आया है x² - x - 2, लिखेंगे x² - x - 2, और रिमाइंडर हमारा क्या आया है, 0। देखो अब इसको हम लोग फिर से लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये इनटू का साइन है, और यहाँ पर अब
ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। तो अब इसका हम लोग जो है निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक्स माइनस 1 हमने लिख लिया। अब हम करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस 2 ऐसे लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पे x आए? तो सिंपल सी बात है, हम करेंगे माइनस 2x और प्लस x का, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 2x स्क्वायर आया। और अगर 2x में से 1x जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का x आएगा। ठीक है, सिंपल हो गया, ये हमारा अब आंसर लगने वाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आया x माइनस 2 और यहाँ पर हमारा प्लस का 1 हमने कॉमन ले लिया तो आया x माइनस 2। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बड़ा बना देते। अब इसमें देखो फैक्टर 2 आ गए, x प्लस 1 आ गया, एक हमारा आ गया x माइनस 2 आ गया और एक ये हमारा x माइनस 1 आ गया। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।